कि उड़ाऊ पुत्र ने फैसला किया। क्या फैसला किया? क्या फैसला किया? क्या फैसला किया? हां, क्या उसने फैसला किया? मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग और तेरे खिलाफ गुनाह किया है। मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने दास के समान रख ले। वो है पश्चाताप। कब उसको पश्चाताप करने का याद आया? जब उसका सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। आज हम चर्च को छोड़ते हैं दिहाड़ी कमाने के लिए। आज हम चर्च को छोड़ते हैं पानी लगाने के लिए। आज हम चर्च को छोड़ते हैं अजीजों, यीशु आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम उसको ये कह सके, जब वो हमसे पूछता है कि तू कहां है, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि तू कहां है? हम कहेंगे कि यीशु, हम तेरे चरणों में हैं, मुझसे बातचीत कर, तू क्या कहना चाहता है। हालेलुया। जब हम कहेंगे कि मैं तेरे चरणों में हूं, मुझसे कह, वो कहेगा। वो कभी जबरदस्ती नहीं करता। हालेलुया। आदम को मौका दिया कि वो कन्फेस करे कि मैंने गलती की है। हमें मौका मिलता है कि हम कन्फेस करें कि हमने बहुत समय परमेश्वर से दूर व्यतीत कर दिया है, अब हम नहीं करेंगे। प्रेरितों के कार्य उसका 10 अध्याय, उससे पहले हम एक वचन और देखते हैं। लूका की अंजील उसका पहला अध्याय, लूका की अंजील उसका पहला अध्याय और उसका 38 वचन। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, परमेश्वर की योजना उसको बताई, उस वक्त सारी बात सुनने के बाद मरियम ने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। क्या आज आप इस बात को कहने के लिए तैयार हैं कि प्रभु, मैं तेरा दास हूं, मुझे तेरी इच्छा के अनुसार हो? आप कहने के लिए तैयार हैं कि मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरी इच्छा के अनुसार हो? यीशु ने जो कुछ करना था उसने कर दिया। अब जो कुछ करना है वो आप लोगों ने करना है, मनुष्य ने करना है। शैतान भी अपने आप से कोई कार्य कर नहीं सकता। क्यों? वो संसार का राजा है, क्यों नहीं कर सकता? जब तक हम में से कोई इंसान अपना शरीर उसको नहीं दे देता, उसको खराब काम करने के लिए शरीर की जरूरत है। यीशु को भला काम करने के लिए शरीर की जरूरत है। इसलिए मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की, मुझे तेरे, हालेलुया, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रेरितों के कार्य उसका 10 अध्याय उसका 43 वर्ष, उसका 43 वचन। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका
43 वचन क्या लिखा है? उसकी सर्वशक्ति रखकर गवाही देते हैं हम्म कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को कहता है अपने नबी के द्वारा, क्या है? उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो उस पर विश्वास करेगा, जो उस पर विश्वास करेगा क्या होगा? उसको उसके नाम के द्वारा, क्योंकि मरियम को फरिश्ते ने कहा तू एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम जो, हालेलुया, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। 2020 खत्म हो रहा है। इससे पहले कि 2020 खत्म हो जाए, आज प्रभु ने हमें मौका दिया है। विजय अरुण को बुलाओ। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम इस बात को जान लें कि हमारे पापों की मुक्ति जो है वो केवल और केवल यीशु के नाम के द्वारा है। जो लोग विश्वास नहीं करते वो किसी भी तरह से नरक से बच नहीं सकते, उनको नरक में ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास, आप विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? हैं? क्या विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्योंकि वचन से हमने सीखा है, किसी पास्टर से नहीं, वचन से सीखा है कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम दिया गया है, और वो नाम जो है वो यीशु नाम है। हालेलुया। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह इस बात को चाहते हैं कि हम अपने गुनाहों से माफी मांग लें। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है। ये प्रचारक पास्टर नहीं कह रहा, परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है। परमेश्वर एक है। फिर जब अचानक पास्टर जी ने पूछ लिया कि मैंने क्या बोला, हैं जी हैं जी हैं जी, मौका मिला है कि हम वचन को सुने, वचन पर ध्यान दे, वचन पर मनन करें, वचन को स्वीकार करें। वचन कभी भी हमें नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि वचन जो है वो जीवन है। वचन जो है वो जीवन है। क्या आज के दिन हम इस बात को जान लेंगे कि जो वचन है जिसको हमने सुना है वो ही हमारे जीवन को बदल सकता है? परमेश्वर का वचन ही है जो मेरे और आपके जीवन को बदल सकता है। अजीजों, 2020 का ये 25वां दिन जो हमें मिला है, इस वजह से मिला है कि हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू मेरा जीवन बदल दे। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपने आप को ज्यादा धर्मी ना समझे। परमेश्वर हर पल चाहता है कि हम उसके साथ चलें, उसकी सुने और उसको कहें कि यीशु मैं यहां हूं, मुझसे बोल, बातचीत कर। आइए सब लोग खड़े हो जाएंगे।
उतार देंगे। हालेलुया। ये आपके जीवन का एक फैसले का पल है। प्रभु कभी भी जबरदस्ती नहीं करता, मौका देता है, मौका देता है प्रभु। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है। उसकी सुने, उसे करें।